यस सर। देखो इस क्लास में ये जो अभी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि ऑडियो नहीं आया था, नहीं तो ये यूट्यूब पे डाल दिया होता। तो ये वीडियो बना दिया था, इस पे आपको जो जो प्रोसेस किया हूँ सब वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना। ठीक है, अब जैसे देखो, तो ये जो है हमको एक प्लॉट बनाना है जिसमें जो इसकी गहराई होगी ये आपकी होगी 40 फुट, और जो इसकी चौड़ाई होगी ये वाली, ये आपको बनाया हुआ है, ये 21.5 फुट है, मतलब 21 फीट और 6 इंच। ठीक है, ये 21 फीट 6 इंच है, 21.5 था एक्चुअली, यहाँ पर ये रॉन्ग कर दिए। और जब भी आप मैप बनाते हो तो मैप बनाने में कोई भी आप मैप बनाओगे कहीं भी, तो सबसे पहले आप ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाओगे, क्योंकि हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि जब भी हम बनाएंगे तो ऊपर आपका नॉर्थ होगा, आपका जो राइट साइड होगा वो ईस्ट होगा, आपका लेफ्ट साइड वेस्ट होगा, और आपका जो डाउन साइड है वो साउथ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैप बनाते हैं। ठीक है, जब जैसे ये तुम्हारा है, ये मैप जो जो भी दिया है मैप, ये बनाना है, इसमें इंट्रेंस इधर से है और ये इंट्रेंस आपका वेस्ट साइड में है। तो हम मैप को उसी के अकॉर्डिंग रोटेट कर लेते हैं, ये आपका फिक्स है। कोई भी मैप देखोगे आपको ऊपर नॉर्थ हमेशा मिलेगा। ठीक है, ऊपर नॉर्थ मिलेगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो पहले सबसे पहले हम ये बनाते हैं, फिर उसके बाद ये बनाते हैं। और इस मैप में आपका वेस्ट साइड में रोड है, तो यहाँ पर ये रोड दिखाया गया है। और फिर ये हम ऑटो सर कैड हम में आ लोग को गए हैं। सर हम लोग को हाँ केवल बोलो, टीचमेंट वाला दिख रहा है। ये वीडियो नहीं दिख रही है? वीडियो नहीं दिख रहा है, वो किनारे सब लिखा हुआ है, नाम सबका ऊपर, चैट, 12 पार्टिसिपेंट्स, ये सब दिख रहा है। टीचमेंट वाला टैब खुला है क्रोम पे। अच्छा, ये एक सेकंड, एक सेकंड। अब अब दिख रहा है सर। हाँ, तो तो अब देख लो, इसमें यही किए हैं, जो ये तुम्हारा रोड बनाना है। ठीक है, तो रोड में ऊपर हम लोग को नॉर्थ दिखाना है, इधर कभी भी आप मैप बनाओगे तो ऊपर आप नॉर्थ दिखाओगे, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और नीचे साउथ। ठीक है, तो ये हम लोग को मैप बनाना है। तो कोई भी जब जैसे कोई भी आएगा आपको बोलेगा मैप बनाने के लिए, तो वो आपको रिक्वायरमेंट अपनी दे देगा। सबसे पहले आपको डायमेंशन बताएगा, जैसे ही इसमें हम लोग को डायमेंशन बताया गया है कि इसकी जो गहराई है वो 40 फीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 21 फीट 5 इंच है। ठीक है, और रोड आपके ये वेस्ट साइड में है, ये आपको बताएगा। फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट बताएगा कि हमको रिक्वायरमेंट में क्या क्या है। जैसे ये जिसका भी मैप था, उन्होंने रिक्वायरमेंट क्या बोली थी कि मेरे को एक शॉप चाहिए, एक शॉप चाहिए, 2 BHK भी बनाना है, मतलब 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन और प्लस शॉप, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना माइंड सेटअप करो, या जैसे आप लोग सुनोगे वास्तुशास्त्र, उसके हिसाब से रूम स्टेयर ये सब आपको अरेंज करना रहता है। और डायमेंशन होता है, जैसे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ोगे कि एक रूम का मिनिमम कितना डायमेंशन रखा जाए, किचन का कितना डायमेंशन रखा जाए, तो ये सब आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पर वो सारा नॉलेज दे के उसके बाद आप लोग मैप बनाओगे। तो इसमें वही किया गया है। तो पहले आपको ये पेंट पे दिखाएं कि हम लोग को ऐसे ऐसे बनाना है, फिर ऑटो कैड पे ले चलते हैं। तो ये आपका ऑटो कैड आ गया। ठीक, तो जब भी स्टार्ट कोई भी वर्क करोगे तो सबसे पहले आप लोग सेव करोगे, तो सेव करने के लिए जब भी आप लोग सेव करना होगा तो यहाँ पर ये वाला टैब खोलोगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे, जो भी आप फाइल नेम रखोगे और सेव कर दोगे। और जो ये यहाँ पर लोकेशन रहेगी कि आपको लोकेशन में कहाँ सेव करना है, किसी ड्राइव में सेव करना है, किसी फोल्डर में सेव करना है, या कहाँ सेव सर करना है। क्लास को रिकॉर्ड वो कर दीजिए। रिकॉर्डिंग चल तो रही है, नहीं चल रही है? अच्छा, अब दिखाने लगा, पहले नहीं दिखा रहा था। चल रही है रिकॉर्डिंग। तो हाँ, जो जहाँ भी आप लोग सेव करोगे वो सब यहाँ पर विजुअल होगा कि कहाँ पर आपको सेव करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप काम करोगे सेव करने का। तो यहाँ पर ये लाइन कमांड के बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी स्टार्ट करते हो तो आपको
कोई कमांड स्टार्ट करोगे तो फिर इसमें सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड यूज किए। तो लाइन कमांड के लिए सबसे पहले या तो आप टाइप करो, जैसे इस वीडियो में दिखाया है, यहाँ पर आपका लाइन लिखा है, तो जैसे लाइन लिखोगे तो यहाँ पर ये नीचे वाला है, यहाँ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब आपको फर्स्ट पॉइंट दिखाना पड़ेगा। आप लोग मैथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसी तरह इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट देना होगा। जैसे इस पे 0 भरोगे और इस पे 0 भरोगे तो ये अपने आप 0 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अभी करेगा, दिखा देते हैं आप लोग को। ये खोले, यहाँ पर आप हमको क्या करेंगे, लाइन डालेंगे, ये लाइन कमांड डाले, इंटर प्रेस किए, तो ये आपका लाइन कमांड चूज हो गया। अब आपको बोल रहा है इसमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किए, तो ये सेंटर ले लिया खुद ही 0 0 का, तो ये देखो आपका ये लाइन चूज हो गई है। अब आपको जहां भी लाइन बनानी हो, जिस भी डायरेक्शन में, तो पहले आप लोग लिखोगे लाइन की लेंथ। जैसे मान लो हमको 60 मीटर की लाइन बनानी है तो 60, फिर उसके बाद एंगल का सिंबल बनाओगे, तो ये यहाँ पर देखोगे आप 60 लॉक हो गया, ये कर्सर के पास देखो 60 लॉक हो गया और उसके बगल में एंगल बन गया है, और वहां पूछ रहा है कितना डिग्री देना है। अगर हम लोग 0 देंगे तो ये 0 डिग्री पे 60 की लाइन बन जाएगी। जैसे ये देखो ये 60 की लाइन बन गई है और हम लोग का पॉइंट यहाँ मूव कर गया है, ठीक है। अगर यही मान लो आपको ऊपर की तरफ ले जाना है, सपोज करो 40 ऊपर ले जाना है, तो 40 फिर एंगल और जितना भी है 90 डिग्री दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा। आपको जिस भी एंगल पे बनाना होगा वहां पे एंगल डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में भी वही चीज बताया हुआ है। जैसे आपको ये जो लाइन बनानी है ये अभी डिफाइन किया जाएगा इसमें। और सेटिंग के बारे में भी था, वो भी आप लोग देख लो इसमें। जैसे जब ये स्टार्ट करते हो लाइन कमांड, ये सब स्टार्ट करने से पहले आप अगर इंडियन ड्राइंग में आप लोग देखोगे वहां भी आपको ग्रिड सिस्टम और ये सब बताया गया था। तो अभी देखोगे इसके बैकग्राउंड में देखो तो ग्रिड्स बनी हुई है, स्क्वायर स्क्वायर शेप के छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। अगर यहाँ पर कर्सर के पास देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रिड का, अगर इसको तुम बंद करोगे तो देखो पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया। तो आप या तो इस मोड में करो और या तो ग्रिड व्यू ऑन कर लो, ठीक है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है ये स्नैप का जो बताया था, इस पे राइट क्लिक करके सेटिंग में आके पहले सेटिंग कर लेना। सेटिंग में क्या चूज करेंगे कि कहीं भी हम क्लिक करें, किसी लाइन के एंड के आसपास क्लिक करें, अगर ये मोड ऑन किए रहे तो वो एंड पॉइंट अपने आप पिक कर लेगा, ठीक है। जैसे अभी एक बार हम इसको डिसेबल भी करके दिखाएंगे और इनेबल भी करके दिखाएंगे। अभी हम लोग को सेलेक्ट कर लें क्या क्या पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एंड पॉइंट लिए हैं, मिड पॉइंट लिए हैं और सेंटर लिए हैं, ठीक है, और इसको हम ओके कर दिए। अब यहीं से आप ऑफ ऑन करोगे, जैसे अभी ये ऑन है, इस पे क्लिक कर दिए तो ऑफ हो गया, यहाँ पे देखो लिखा है। अभी हम मान लो जैसे ये तुम्हारी लाइन थी, लाइन कमांड पहले लिखे, ठीक है सर रुका है वीडियो? हाँ वीडियो पॉज कर रखे हैं, अभी तो डिस्प्ले दिखा रहे हैं ना। ऑटोकैड दिख रहा है कि नहीं? हाँ ऑटोकैड दिख रहा है, ऑटोकैड ही दिख रहा है। वो मतलब बोल रहे हैं आपकी सेव कर देंगे, वो सब चीज कुछ नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये सेटिंग दिखी? अभी सेटिंग खोले तो दिखी है? नहीं तो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है कि नहीं ये बताओ। बस स्क्रीन दिखा रहा है, स्क्रीन पे वो जो सिलेक्ट किए हैं आप 36.6572 वो सिलेक्ट हुआ है, वो दिखा रहा है सब। अभी करेंटली क्या शो कर रहा है करंट में? ऑटोकैड का ही स्क्रीन शो कर रहा है। अच्छा अभी तुम लोग का बस वीडियो चल रहा है, वीडियो बस, ठीक है। तो वीडियो सही समझो। देखो वीडियो में देखो अभी और एक ऑप्शन आएगा, ये स्नैप के पास क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट स्नैप के पास, यहाँ पर आपका ये राइट क्लिक किया, ये सेटिंग पे आप क्लिक किए तो ये सारे मोड खुल गए, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और सेंटर। जो जो आप सेलेक्ट करोगे वो चीज चूज होगी। सपोज कर लो आप एंड पॉइंट चूज कर लिए, ठीक है, तो एंड पॉइंट चूज करोगे तो अगर आपकी लाइन के एंड के पास कहीं भी आप क्लिक करो, उसके आप आसपास कहीं भी क्लिक करोगे वो एंड पॉइंट ही चूज करेगा।
अगर मिड पॉइंट के पास आप कहीं भी चूज करोगे तो वो मिड पॉइंट ही चूज करेगा, और सपोज कर लो कोई सर्कल है उसके सेंटर के आसपास चूज करोगे तो वो सेंटर ही चूज करेगा। अगर ये इनेबल है तो, अगर इस ऑप्शन को आप ऑफ कर दिए तो अगर एग्जैक्टली आपको एंड पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो इसका यही फायदा है ऑब्जेक्ट स्नैप का। आप लोग को ड्राइंग बना के ही दिखाया क्या? वीडियो में ज्यादा झंझट लग रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, आप लोग को ऑटो कैड पे ही काम करके दिखाते हैं। अभी ऑटो कैड दिख रहा है? हेलो? यस सर, ऑटो कैड दिखता है। हाँ ठीक है, रुक जाओ, ऑटो कैड पे ही आप काम करके देखो। सबसे पहले इस पे क्या है आपका, ये देखो ग्रिड सिस्टम पूरा दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ एक ग्रिड डिस्प्ले कर्सर के पास देखना, एक ग्रिड डिस्प्ले का ऑप्शन है, इसको अगर बंद किए तो ग्रिड ऑफ हो गई, मतलब पूरा ब्लैंक, और अगर इसको ऑन किए तो ये ग्रिड ऑन हो गई, ठीक है। उसी तरह ये है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसको या तो आप F3 से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और या तो यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पर करोगे तो ये किए तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया। उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग करते हैं, तो ये सेटिंग किए, और सेटिंग में ये सारा मतलब जो जो आपको जरूरी लगे वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। जैसे हम 3 चीज लिए हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, और इसको हम ओके कर दिए। अब हम इसको ऑफ ऑन करके दिखा रहे हैं। पहले ये तुम्हारा ऑन है, ठीक है, और सपोज कर लो हम कोई एक लाइन बना लिए, ये सपोज कर लो हम लाइन बना लिए। अब हमको फिर से इसको चूज करना है, इस पॉइंट को चूज करना है। तो देखो जैसे हम एंड के पास ले गए, ये हरे कलर का आ गया। अगर हम इसके आसपास कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो एंड पॉइंट ही चूज करेगा, और अगर हम इसको डिसेबल कर दिए तो ये देखो अब कहीं कुछ नहीं आ रहा है। अब हमको एग्जैक्टली सेंटर चूज, ये एंड पॉइंट चूज करना पड़ेगा एग्जैक्टली इस तरह क्लिक करके, ठीक है। तो यही तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्नैप का फायदा है। अब हम अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दिए तो ये अगर हम ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दिए और लाइन चूज किए तो ये देखो तुम्हारा एंड पॉइंट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, ठीक। उसी तरह मिडिल पॉइंट का भी है, अगर ये लाइन, ये तुम्हारी लाइन है, इसका मिडिल पॉइंट चूज करना है तो अगेन तुम लाइन कमांड यूज करो, और इसके ये देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो, और नहीं ऑन है तो ये पिक नहीं कर देगा, ठीक है। और इसमें एक और मोड होता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड में क्या होगा, अगर तुम इसे ऑन कर दिए, ठीक है, तो लाइन अगर तुम बनाओगे तो या तो 0 डिग्री बनेगी, या तो 180, या तो 270, या तो 360, ठीक है। इसमें किसी और एंगल पे तुम नहीं बना पाओगे। देखो जैसे हम यहाँ पर ला रहे हैं तो भी उस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ ला रहे हैं तो भी उस डायरेक्शन में जा रही है। अगर तुम ऑर्थो मोड ऑफ कर दिए तो तुम लाइन को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, किसी भी, ठीक है। तो वही प्लॉट वाला ही हम बना रहे हैं, ठीक है, आपको दिखा रहे हैं कि चीज बनाते हुए। तो सबसे पहले ये सारी सेटिंग है, आप उसको ऑन कर लोगे। अब उसका लाइन कमांड को यूज करने का तरीका देखो क्या है। इसको या तो यहाँ ये ऊपर सारे टूल बार है, आप तो या तो यहाँ से पिक कर लो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका लाइन टाइप करके इंटर दबा दो, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट देना होगा, तो हम ये दे दिए 0, तो ये पिक कर लिया, ये इसका एक पॉइंट पिक कर लिया। अब जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसमें ऑर्थो मोड भी ऑन कर लो, क्योंकि सब आपको रेक्टेंगुलर ही बनाना है, और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लो, वही करना। अब जो आपका क्या नाम है, जो आपका मैप दिखाए थे, मैप का आपका डेप्थ 40 इंच था, तो सिंपली यहाँ 40 एंगल का सिंबल और 0 डिग्री इंटर कर दिए तो ये 40 की लाइन बन गई, और ये तुम्हारा 21.5 एंगल 90 डिग्री, तो ये तुम्हारी बन गई। फिर अगेन तुम्हारा इस डायरेक्शन में 40 एंगल 180 डिग्री, तो ये तुम्हारी बन गई। और अगेन 21.5 एंगल 270, ये देखो तुम्हारा ये कंप्लीट बॉक्स बन गया, ये तुम्हारा कंप्लीट बॉक्स बन गया, ठीक है। और अब फिर इसमें देखो
फिर तुम्हें वो मैप वाला दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे मैप बनाया गया है। एक सेकेंड। ये वीडियो दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो इसमें देखो अभी वही बनाएगा। अभी तो जो जो भी आपको लाइन के बारे में बताए थे, इसमें भी वही चीज बताए थे कि लाइन को कैसे कैसे क्या करना है। तो ये देखो आपका ये कंप्लीट बॉक्स तैयार किया गया। और एक और मेथड है लाइन बनाने का। देखो या तो आप कमांड यूज करोगे, जैसे हम बताए थे, लेंथ, एंगल का सिंबल और एंगल। और एक और कमांड है, जैसे अगर मान लो आप ऑर्थो मोड ऑन किए और ये 0 दे दिए, तो ये आपका पिक वाला पॉइंट हो गया। अब आपको मान लो इस डायरेक्शन में 60 बनाना है, तो आप कर्सर इस डायरेक्शन में बस रखो और 60 डाल के इंटर दबा दो। देखो 60 की लाइन आपकी बन जाएगी। और अगर ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तभी ये काम होगा। और अगर ऊपर जैसे कि ऊपर आपको बनाना है 40 का, 50 का, 50 करके इंटर कर दिए तो ऊपर की लाइन बन गई। इधर आपका बनाना है तो 50 इंटर कर दिए इधर। मतलब जिधर भी आपको रहना है कर्सर उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा और ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, तभी वो लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब देखो इसमें, हाँ, अब इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे तुम्हारा मैप बनाना था कि आपको बताए थे कि एक शॉप चाहिए और 2 BHK पूरा होना चाहिए फ्लैट। तो इसमें अब देखो वही किया है कि कैसे कैसे बनाया है। तो हम ये क्या किए, स्टार्टिंग में ये हम शॉप दे दिए। ये तुम्हारे ऊपर है, चाहे इधर शॉप दो चाहे इधर शॉप दो, पर शॉप जो है रोड के तरफ ही होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। फिर ये 7:10 का हम क्या किए, स्टेयर केस दे दिए हैं। 8:9 का आपका किचन दिए हैं। और ये आपका बेडरूम दिए हैं 11:12.5 का। ये आपका वॉशरूम दिए हैं 5:8 का। ठीक। और फिर उसके बाद ये ओपनिंग दिए हैं, जिसे OTS भी बोलते हैं, ओपन टू स्काई। ये OTS दिए हैं। और यहाँ पर 8:13 का एक रूम दिए हैं, और एक इसके लिए ये वॉशरूम देंगे 6:4 का। ठीक है, और ये पूरा आपका लॉबी एरिया हो जाएगा, ये आपकी गैलरी होगी। और उसमें एंट्रेंस के लिए गेट भी देंगे। तो ये मेरा पूरा था मैप। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम ऑटो कैड में बनाएंगे। तो ऑटो कैड में यहाँ भी देखो, पहले हम लोग लाइन चूज किए हैं। लाइन चूज करने के बाद अगेन यहाँ से स्टार्ट किए, इस पॉइंट से स्टार्ट किए, तो पहले यहाँ पर गए हैं। तो ये आपका 13 फीट था, तो 13 और एंगल दिए। फिर इस हिसाब से ये बना है, ये बना है, और उसी हिसाब से देखो बनाते जा रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, और वीडियो देखते जाओ। जहां भी कोई आपको दिक्कत होगी बता देना। रोड की हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो। रोड किधर है? रोड किधर है? रोड आपका इस साइड है, वेस्ट के साइड है, इस डायरेक्शन में। रुको एक मिनट। देखो रोड आपका, देखो इस तरह आपका मैप था, और रोड आपका यहाँ पर है। ये डायरेक्शन है रोड का, ये डायरेक्शन। ठीक है। यस सर। हम्म। अभी देखो जी, हम केवल लाइन कमांड का यूज कर रहे हैं और कोई कोई कमांड अभी यूज नहीं किए। अब इसको बनाने का और तरीका है, रेक्टेंगुलर वाला भी। पर अभी पहले जो बेसिक कमांड होते हैं वो सीख जाओ, उसके बाद वो सब भी आपको लेके आएंगे। तो अभी हम पूरा लाइन कमांड पे बनाए हैं, और कोई कमांड यूज नहीं किए हैं, सब लाइन कमांड पे काम हुआ है। और उसका बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना हो तो लेंथ, एंगल का सिंबल और कितना एंगल देना है, यही आपका बेसिक फॉर्मूला है।
देखो इस वीडियो में देखोगे कैलकुलेटर भी आपका अवेलेबल है इस साइड पोर्शन में। तो कभी कभी लेंथ कैलकुलेट करने, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ बची है, तो आपको टोटल लेंथ पता होगा, उसमें से वो लेंथ और मतलब शॉप का विड्थ और ये वाली लेंथ माइनस कर दोगे तो ये विड्थ निकल जाएगी। तो वही यहाँ कैलकुलेटर का हम यूज किए थे। तो ये आपका पूरा, जैसे जब अभी आगे जाओगे तो आप सीएम में एक है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करके, उसमें आप पढ़ोगे सेंटर लाइन मेथड। तो सब पहले कभी भी आप मैप बनाते हो तो सबसे पहले मतलब जो लाइन बनाओगे या तो वो सेंटर लाइन लोगे और या तो बाउंड्री की एंड लाइन लोगे, एंड पॉइंट लोगे। तो हम अभी क्या किए, सब सेंटर वाला लिए हुए। तो सेंटर के हिसाब से आप एक लाइन बस बना लियो, और एक्चुअली में क्या करते हो, उसी लाइन पे आप ब्रिक रखते हो, क्योंकि आप वॉल की थिकनेस भी तो होती है 9 इंच, ठीक है। तो उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अब हम यूज करेंगे ऑफसेट का, मतलब ये जो लाइन बनाए हो तो उसमें क्या करेंगे, ये आपका ऐसे वॉल सारी तैयार करेंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन होती है या तो आप सेंटर लाइन लोगे, और या तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लो ये आपकी बाउंड्री है, ये इसको हम आउटर लाइन मान के और इस तरह तैयार कर लेंगे। तो कोई एक चीज लोगे, या तो सेंटर लाइन लोगे या तो आउटर लाइन लोगे, दोनों में से कोई एक लेना। अब हम लोग जो नेक्स्ट कमांड इसमें यूज किए हैं वो ऑफसेट कमांड यूज किए हैं, ठीक है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, इसी के पैरेलल सेम लेंथ की एक और लाइन आ जाए तो वो हम लोग ऑफसेट कहते हैं। तो उसको कमांड यूज करने के लिए आप यहां से भी यूज निकाल सकते हो ऑफसेट वाला कमांड, और नहीं तो आप टाइप करोगे OFF टाइप करोगे तो ये देखो ऑफसेट आ गया, ठीक है। आप ऑफसेट यूज कर लोगे तो यहाँ ऑफसेट पे क्लिक करके एंटर कर लिया, फिर उसके बाद बोलेगा कि यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस देना है, मतलब कि जो दूसरी लाइन होगी वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो सपोज कर लो मुझे 0.5 दे रही है, या तो अगर आप 9 इंच की दीवार दे रहे हो तो कितना होना चाहिए, 9 इंच होना चाहिए ये। तो अभी हम लोग को यूनिट नहीं डिफाइन किए हैं तो इसलिए 0.5 ले लो। अगर आप यूनिट डिफाइन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा वहां। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को, तो ये पूरा हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो इसमें ये लाइन बन के आ रही है। अब या तो आप इधर ऑफसेट दो या तो इधर ऑफसेट दो, दोनों आपके ऊपर है। अगर हम यहाँ पर लाके इंटर दबा दिए तो ये आपका ऑफसेट, एक सेकंड, जिधर क्लिक करोगे आपका ऑफसेट तैयार होगा, और जितना आपका ऑफसेट चाहिए उतना आप ऑफसेट कर सकते हो। बस उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट हुआ ये, अब इसका ऑफसेट लेना है तो इस पर आप क्लिक करो और जिधर आपको ऑफसेट लेना है ऑफसेट लेते जाओ इस तरह से। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर आपके में जो ऑफसेट वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल आ रही है, मेरे में वर्टिकल क्यों आ रही है? दोनों दिखाया है ना, दोनों दिखा रहे हैं, जो तुम चूज करोगे वही आएगा। अब जैसे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किए, अब ये वर्टिकल लाइन हम सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल आएगा। ये देखो हम वर्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं तो लाइन वर्टिकल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, लाइन बना के काम किया। अब ये मैं अभी रेक्टेंगल नहीं पढ़ा है, तो मेरे में हमेशा वर्टिकल ही ले रहा है। जब रेक्टेंगुलर बनाओगे तो सब लेगा, वो आइसोलेट हो जाएगा फिगर, ठीक है। अच्छा, अगर तुम रेक्टेंगुलर अगर जैसे तुम सर्कल, जैसे हम को दिखा रहे तुम, ये सपोज कर लो हम एक सर्कल लिए, ये सर्कल बना दिए, ठीक है। अब हम लोग लिए ऑफसेट, ऑफसेट टाइप किए, फिर हम लोग ऑफसेट डिस्टेंस दिखाए 0.5 का ऑफसेट डिस्टेंस दिखाए। अब देखो हम इसको ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो बनता जा रहा है ना। यस सर। जो अगर तुम जो फिगर लोगे, अगर रेक्टेंगुलर लोगे तो रेक्टेंगुलर बनेगा, सर्कल लोगे तो सर्कल बनेगा, कोई आर्क लोगे तो आर्क का बनेगा। जिस भी बॉडी का लोगे, आइसोलेटेड बॉडी मतलब एक बॉडी, यहाँ एक लाइन हम बनाए थे, अभी हम वही रेक्टेंगल बनाएंगे तो देखो रेक्टेंगल का भी दिखा रहे हैं। ये हम रेक्टेंगल ले लिए, अब हम इसका ऑफसेट तैयार किए,
इसका हम ऑफसेट चूज किए, अब कितना डिस्टेंस लेना है 0.5 इंटर किए। अब हम इसको जब चूज किए तो ये देखो तैयार हो रहा है ना। यस सर। पूरा वो तैयार करेगा। हम वहां लाइन चूज किए थे तो वो लाइन का बना रहा है, रेक्टेंगल चूज करोगे तो वो रेक्टेंगल का बनाएगा। ठीक है, तो ये ऑफसेट कमांड का यूज है। तो यहाँ पर देखो हम ऑफसेट पे ही काम किए हैं, मतलब ऑफसेट पे ही काम करना रहता है। और एक बात और याद रखना, कभी भी तुम मैप बना रहे हो, जैसे हम यहाँ पर लाइन का रिपीटिशन हो जाता है तो एक एक लाइन पे जाके चेक कर लेना कहीं लाइन रिपीट हुई है कि नहीं। वहां पर जैसे क्लिक करोगे तो दो दो लाइन दिखा देगा, क्योंकि जब 3D फिगर बनाओगे ना, जब फिगर को 3D में ले जाओगे तो वो सब लाइन परेशान करती है, वो समझ में नहीं आता कहाँ की लाइन है। तो इसलिए देख लेना कि एक मतलब किसी भी लेंथ पे, चाहे लेंथ में आओ, चाहे विड्थ में आओ, चाहे हाइट में आओ, एक जगह एक ही लाइन होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर ये देखो, ये एक और कमांड यूज की है इस लेन-देन का। जैसे कि इसमें क्या होता है, लेंथ सपोज कर लो शॉर्ट रह गई, अब ये भी आपको समझा देते हैं। सपोज कर लो आप ये बनाए, ये गई 40 की लाइन, ये गई फिर ये गई 50 की लाइन, ये गई 40 की लाइन, और ये गई आपकी 30 की लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों आपका डिस्टेंस पर है, पर हम इसको क्या करना है, हमको ये और ये ज्वाइन करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये लेंथन का एक कमांड आएगा, स्ट्रेच करना या लेंथन करना। अगर स्ट्रेच करोगे तो पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, और लेंथन करोगे तो बस ये लाइन स्ट्रेच होगा। अब कहाँ पर इसको कितना बढ़ाना है उस पॉइंट पे लाके ऐसे क्लिक कर दो तो ये देखो तुम्हारी लाइन बढ़ गई अपने आप। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। इस लाइन को आपको लेंथ करना है तो ये लेंथन पे चूज करोगे और इसको ले आके क्लिक कर दोगे तो ये लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और कमांड यूज हुआ लेंथन का, वही इसमें भी दिखाया है, जैसे यहाँ पर जो यूज किया था। अब देखो जैसे यहाँ पर जाके एक एक लाइन चेक कर रहे हैं कि सिंगल लाइन है कि डबल लाइन है, वहां पे क्लिक करो तो पता चल जाता है। और जो भी डबल लाइन होगी उसे डिलीट कर देगा, केवल सिंगल लाइन ही चाहिए। देखो अब सारा लाइन का काम खत्म, तो हम ऑफसेट बनाने जा रहे हैं, पूरे फिगर का ऑफसेट बनाएंगे। तो अब ये पूरे फिगर का तुम्हारा ऑफसेट तैयार करेगा, और हम ऑफसेट की विड्थ रखें 0.5। आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। और ये देखना एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, जैसे कॉर्नर पे क्रॉस कर रही है तो वो सब हम ट्रिम कमांड है उसकी मदद से वो चीज क्लियर करेंगे। अभी ऑफसेट का पूरा देख लो, फिर हम ट्रिम का भी बताएंगे कैसे यूज करते हैं। देखो इस फिगर में हम किसी भी डायरेक्शन में मूव किए हैं, पर आप लोग केवल एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही मूव करोगे। जैसे अगर लेफ्ट ले रहे हो तो लाइन के लेफ्ट लेना, अगर राइट ले रहे हो तो लाइन के राइट ही लेना। और हम इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे किधर किधर भी कर दिए हैं, बस समझाने के लिए। जब इसका 2-3 क्लास ले लेंगे तब आपको अच्छे से पूरा 3D बना के दिखाएंगे, तो आपको और क्लियर होगा कैसे क्या करना है। अब देखो हम ट्रिम कमांड यूज करने जा रहे हैं। ट्रिम कमांड का काम क्या है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो हम ये लाइन खोलिए, ये लाइन हम बना लिए हैं, एक और हम ऑफसेट से बना। सर हाँ, ऑफसेट में जो बोलो। आप 0.5 जो डिस्टेंस लिए थे वो कहाँ से ले रहे थे? वो तो आप डिफाइन करोगे ना। जैसे कि डायरेक्ट पहले सर्च कर रहे हैं ऑफसेट, तो ऑफसेट सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद 0.5 जो डिस्टेंस लिए थे वो कहाँ डालना है? उसी में देखो, उसी में एक ऑप्शन होगा, जैसे ये रहा तुम्हारा ऑफसेट का ऑप्शन, हम इसको चूज किए।
तो यहाँ पर देखो ऑफसेट इस स्पेसिफाइड डिस्टेंस थ्रू इरेजर लेआउट, यहीं पर नीचे देखो डिस्टेंस का ऑप्शन होगा, ये कमांड में ही डिस्टेंस का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप 0.5 डाल दो, सिंपल, तो वो ले लेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चूज करने को बोलेगा तो हम ऐसे चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम अच्छा, ट्रिम ठीक। कमांड यूज करने, अभी हम ट्रिम कमांड यूज करने जा रहे हैं। तो ट्रिम कमांड का काम क्या है, जैसे ये सब, ये देखो ये सब लाइन क्रॉस किए हैं एक दूसरे को, तो ये सब मतलब आप नहीं चाह रहे हो कि ये लाइन यहाँ हो, ठीक है, तो हम ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। और उसका है, या तो आप यहां से यूज करो और या तो आप लिख दो ट्रिम, और किसी भी कमांड को खत्म करने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाओगे, ये बात याद रखना। कोई भी कमांड को आप एस्केप करना है, सीधे एस्केप। तो ये ट्रिम दबाए, उसके बाद बोला आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने को, तो ये आप पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। एक सेकेंड, पूरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और फिर एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी लाइन हटानी है वो उस पर क्लिक करोगे, जैसे ये हमको हटाना था, तो ये देखो लाइन गायब होती जा रही है। जो जो आपको लाइन गायब करनी है वो ये गायब करता जाएगा, देखते जाओ स्क्रीन पे ये गायब करता जा रहा है। तो ये हो गया। अब सपोज कर लो इस लाइन में आपको ये गायब करना है, देन अगेन ये सिलेक्ट करेंगे। तो ट्रिम में यही है, पहले आप ट्रिम कमांड यूज करोगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट चूज करोगे और उसके बाद ट्रिम करोगे। और फिर इसमें हटाना है तो आप इस तरह एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर एक एक हटाना है तो एक एक हटाएंगे, अगर एक साथ हटाना होगा तो एक साथ हटाएंगे। तो ये देखो ये पूरा एरिया क्लीन हो गया। उसी तरह अगर सपोज कर लो यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करेंगे एक साथ, तो अपने आप ट्रिम हो जाएगा। ये सेलेक्ट किए, फिर ये सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट किए। तो ट्रिम कमांड का यूज ऐसे ही करते हैं। जो भी आपका लाइन आप नहीं चाह रहे हो कि ना रहे तो उसी तरह हटाएंगे, पर याद रखना वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए। जो लाइन क्रॉस नहीं करती उससे आप ट्रिम नहीं कर सकते। अब जैसे ये लाइन है, ये आप ट्रिम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइन आपकी क्रॉस होनी चाहिए तभी ट्रिम होगा, नहीं तो ट्रिम नहीं कर पाओगे। तो अब देखो यहाँ पर आप ट्रिम कमांड का यूज होगा पूरा। इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किए थे, तो इसलिए अगर ऑब्जेक्ट आप पहले सेलेक्ट नहीं करोगे तो यही सब दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद कीबोर्ड से आप एंटर दबाना और उसके बाद एक एक जो भी आपको लाइन हटानी होगी वो लाइन जाके आप हटाना। और एक चीज और आप ध्यान दे रहे हो कि फिगर बार बार जूम इन और जूम आउट हो रहा है, तो वो माउस के स्क्रॉल बटन से होगा। अगर स्क्रॉल बटन को आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जूम इन होगा, मतलब आप फिगर के अंदर देखोगे। अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो वो जूम आउट करेगा। और अगर आपको फिगर ऊपर नीचे मूव करना है तो माउस का स्क्रॉल बटन आप दबा देना, बस दबाए रहना, और फिर उसका जैसे मूव कर मतलब हैंड का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे सपोज करो इस फिगर को आपको जूम आउट करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये बाहर आएगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो अंदर जाएगा। और सपोज कर लो आपको ऊपर वाला देखना है तो बीच वाला बटन दबाना, तो ये देखो हाथ बन जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फिर उसको नीचे कर रहा है।
आप इस तरह भी कर सकते हो, और या तो आप जूम आउट किए, अगर ये चीज़ देखना है तो यहाँ पर जूम इन कर लो, और यहाँ जूम इन करना है तो यहाँ कर लो। ये भी एक तरीका है देखने का। अब हम आते हैं डायमेंशन पे। तो डायमेंशन आप लोग जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे, कई तरह की डायमेंशन करने का तरीका होता है। जैसे इसमें देखोगे डायमेंशन लाइन के ऊपर दिखा है, तो सब जो है आपको किस तरह का डायमेंशन चाहिए, क्या चीज करनी है, तो डायमेंशनिंग कमांड यूज करके आप एडिट कर सकते हो। एक एक कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। पहले इसमें देख लो कैसे कर रहा है, फिर बताएंगे। ये सब जो लिख रहा है ये अलग अलग स्टाइल है। जैसे इसमें आपका 21,5 दिया है, पर आपको पता होगा फुट और इंच का सिंबल अलग अलग होता है, तो वो भी आपका ऑप्शन आता है सेटिंग करने का। तो यहाँ से ये जो खोल रहा है यहाँ से सब करते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूएशन है। जैसा आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े हुए कि अगर कॉन्टिन्यूअस डायमेंशन करना है तो मतलब जो डायमेंशनिंग करने का स्टाइल यूज करते हैं वो कॉन्टिन्यूएशन, मतलब एक ही लाइन में सब दिखाना। तो यहाँ पर यही चल रहा है, बस लाइन तुम सेलेक्ट करते रहोगे वो डायमेंशन दिखाता जाएगा। अब यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन ये है। अगर सपोज कर लो आप इस यहाँ पर ये डायमेंशन दे दिए, पर अब देखोगे फिगर के अकॉर्डिंग इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये एरो बहुत मोटा दिख रहा है। तो ये सब आप प्रॉपर्टीज में इस लाइन पे सिंपल राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर प्रॉपर्टीज खुलेंगी यहाँ पर। इसमें आप इसका चाहोगे तो कलर भी चेंज कर लोगे, सब कुछ होगा। आपको दिखा रहा है। आपको डायमेंशन करना है तो यहाँ से आप आ सकते हो। डायमेंशन आप चूज किए, आप इसका फर्स्ट पॉइंट चूज किए, आप इसका लास्ट पॉइंट चूज किए, और ये आपका डायमेंशन दे दिया। अब देखो आपको बहुत छोटा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आओगे, तो यहाँ प्रॉपर्टीज वाला बॉक्स खुल जाएगा। ये रहा। ठीक है, अब इसका हमको सपोज कर लो कलर चेंज करना है, तो आप कलर कोई भी ले सकते हो। अब इसका कोई भी जो भी आप कलर डिफाइन करोगे वो कलर आएगा। आपके ऊपर है आप क्या कलर रखना चाह रहे हो। सपोज कर लो हम ये रखें। ठीक है, फिर किस तरह की लाइन होनी चाहिए, लाइन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, लाइन के टाइप भी आप लोग सब पढ़ रखे हो, तो वो यहाँ पर डिफाइन होगा। फिर स्केल, लाइन का स्केल क्या होगा, प्लॉट स्टाइल, ये सब यहाँ पर होगा, तो ये आपके काम का नहीं है। फिर एरो साइज आपके काम का है कि एरो साइज हम कितना रखें। तो सपोज कर लो आप इसको 0.2 कर रहे हो, तो ये जो एरो की साइज होगी वो 0.2 की हो जाएगी। यहाँ देखो। ठीक है, और अगर इसका और चेंज कर रहे हो, इसको आप सेलेक्ट करोगे। अब एरो साइज आपको जितनी बड़ी करनी है, अगर एक की करनी है तो आप एक एंटर कर दोगे तो ये बड़ी हो गई। आपके अकॉर्डिंग है, जितना मन करे उतना रखो। ठीक है, फिर लाइन, जो ये लाइन है उसकी थिकनेस कितनी रखी है वो यहाँ से डिफाइन करेगा कि आपको कितना थिकनेस रखा है। फिर और नीचे आओ, फिर डायमेंशनल लाइन, ये सब आप डायमेंशन लाइन बाई कलर, जो ये इसकी साइड वाली लाइन है, आप चाहो तो अलग अलग कलर की भी कर सकते हो कि किस कलर की होनी चाहिए और क्या चीज़ किस कलर का होना चाहिए, सब आप इस पर डिफाइन कर सकते हो। तो ये सब आपके काम का नहीं है। अब मेन चीज़ है ये टेक्स्ट हाइट, जो ये बीच में लिखे हो ये कितना होना चाहिए, तो इसको भी आप अल्टर कर सकते हो। सपोज कर लो हम 0.3 कर देंगे तो ये देखो बढ़ गया। ठीक है, और इसकी पोजीशनिंग आप सेंटर रखना चाहते हो या कहाँ रखना चाहते हो वो सब यहाँ पर डिफाइन करेगा। मतलब प्रॉपर्टीज में जो भी आप अल्टर करना चाहते हो, ये टेक्स्ट बीच में हो, साइड में हो, यहाँ देखो फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन पे कर दिए तो वहाँ हो गया, सेकंड एक्सटेंशन लाइन पे कर देंगे तो दूसरे चला जाएगा, सेंटर पे कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो डायमेंशन में यही है।
ठीक है, तो इस वीडियो में भी वही किया है, आपका डायमेंशनिंग के बारे में ही पूरा किया कि एरो साइज देखो छोटी कर दी है। अब या तो इंडिविजुअली एक एक जाके करोगे और या तो सब कर लोगे, और या फिर ये सब सेटिंग पहले ही कर लेते हैं। तो ये जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या सेटिंग करनी रहती है, जैसे यूनिट की सेटिंग हुई, फिर डायमेंशन की सेटिंग हुई, ये सब सेटिंग पहले ही किया जाता है। तो जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे सेटिंग करते हैं सब स्टार्टिंग में। अब ये चीज देख रहे होगे, आपके डेसिमल के बाद 4 डिजिट ले रहा है, और डेसिमल के बाद अगर आपको एक भी डिजिट नहीं लेना है या एक डिजिट लेना है या 2 डिजिट लेना है, जैसे डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट है, सपोज कर लो एक ही डिजिट लेना है, तो वो भी आपका प्रॉपर्टीज में ऑप्शन आएगा प्रिसीजन का। अभी इसमें देखो ये प्रिसीजन का ऑप्शन है, इसमें आप जितना चाहोगे उतना ले सकते हो, चाहे 1 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट लेना है, जितना भी लेना होगा वो सब यहाँ पे डिफाइन होगा प्रॉपर्टीज में। फिर उसी तरह सबकी डायमेंशनिंग कर लेंगे सारे लाइंस की। और डायमेंशनिंग रूल आपको शायद याद हो तो, डायमेंशन लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। फिगर के पॉसिबिलिटी यही रखते हैं कि फिगर के बीच में हम लोग डायमेंशनिंग नहीं दें, जैसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि आप यहाँ पर दे दिए और यहाँ दे दिए, तो इसको आपको डिफाइन करना ही करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर मजबूरी में दिए हैं क्योंकि और कहीं दे नहीं सकते थे। तो अगर बहुत मतलब वो चीज़ ना रहे तो नहीं देना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और एक लेंथ को आप 2 बार डायमेंशन नहीं करोगे। तो ये सारे डायमेंशनिंग रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर अब ये डायमेंशन सारा हो गया है, अब हम इसमें नाम लिखेंगे कि क्या चीज कहाँ पर है, क्या क्या नाम है। तो उसके लिए हम लोग क्या चूज किए हैं, यहाँ पर आप देखोगे टेक्स्ट चूज किए हैं। जैसे आप ऑटोकैड खोले तो होम में आप आओगे तो यहाँ पर एक टेक्स्ट है, इसको आप चूज करोगे तो आप ये पूरा एरिया सेलेक्ट किए तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, अलग अलग स्टाइल में, किस कलर का चाहिए, जैसे आपको रेड कलर का सपोज कर लो चाहिए या ब्लू कलर का चाहिए, आपको उसका साइज कितना रखना है, सपोज कर लो 1, उसकी हाइट रखनी है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, जो भी आपको लेना है सब यहाँ पर आप डिफाइन करोगे। फिर मतलब जो भी आपको जैसा भी चाहिए सब आप यहाँ डिफाइन करोगे, उसके बाद आप जो भी लिखोगे देखो टाइप हो रहा है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोग वहां पर लिखते हैं नाम वगैरह जो भी लिखना रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप ये साइज अल्टर कर सकते हो। ठीक है, या प्रॉपर्टीज में जाके अगर एक बार मान लो आप लिख दिए तो उसकी प्रॉपर्टीज में उस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके अल्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में गया, पहले उसका कलर चेंज किया, अब उसका डायमेंशन चेंज करेगा, जैसे बहुत बड़ा हो गया था उसको छोटा करेगा। देखो इसको छोटा कर दिया, 2.5 था यूनिट, अब इसको 1 यूनिट कर दिया है। और इसको आप चाहोगे तो रोटेशन भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में ही ऑप्शन है इसको रोटेट करने का। और अब ये यहाँ पे आप कंट्रोल सी दबा के कॉपी किए और कंट्रोल वी दबा के पेस्ट किए, और ऑटोकैड में भी ये ऑप्शन रहता है, आप ऑटोकैड में भी आपका कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहता है। होम में जाओगे, ये रहा, तो इसमें आप या तो वर्ड्स की कॉपी करोगे, ये देखो, या तो इस तरह कॉपी करोगे, और नहीं तो आप सीधे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इसको कंट्रोल सी करें और फिर इसे कंट्रोल वी करोगे तो भी आपका पेस्ट करने का ऑप्शन है। तो या तो आप कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सी बटन दबा के आप कॉपी पेस्ट करो, और या तो यहाँ से आके कॉपी पेस्ट करो। तो इसमें कंट्रोल सी और बी की मदद से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इसमें अभी हम क्या किए, पूरा लिख लिए हैं, फिर उसके बाद एक साथ एडिट कर देंगे। सारा एक साथ सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद एडिट कर लेना, हाइट कलर जो भी आपको करना होगा अपने हिसाब से। और रोटेशन भी करनी होगी तो वहीं प्रॉपर्टीज से ही आप रोटेशन भी कर सकते हो। तो अभी देखो ये पूरा लिखा है। और एक बात और, जब भी आप वर्क करते रहना, जैसे मान लो आप ये ड्राइंग बना रहे हो तो इसको सेव करते रहना। क्या होगा, मान लो लाइट चली गई या किसी वजह से कंप्यूटर आपका स्टक हो गया, कुछ हो गया, तो जितना भी आप बनाए वो सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल, एक बार आप तो सेव कर लिए, जब एक बार एक फाइल किसी नाम से सेव कर लेते हो तो फिर उसी फाइल में सेव करना होगा। तो कंट्रोल एस दबा के, कंट्रोल प्लस एस दबा के आप सेव करते रहना। कंट्रोल प्लस एस दबाओगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा उसी में जितना भी आप वर्क किए। तो ये ड्राइंग आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लगभग। अभी इसमें आपको डोर, विंडो और ये स्टेयर, ये सब दिखाने रहते हैं। ठीक है, तो वो जो है इसमें तो नहीं कंप्लीट किए हैं। आपको एक फाइल दिखाते हैं। स्टीयर क्या है सर? सीढ़ी, सीढ़ी। जब कंप्लीट किए हो, मतलब अभी इस वाले फिगर में भी आपका स्टेयर नहीं दिखा है, बस आपका क्या किए, कॉलम बस दिखाए हैं। जैसे ये सब आपके कॉलम दिखाए हैं और ये आपके डोर हैं। जब इसको जूम करोगे तो आपको दिखेगा। कलर येलो ले लिए थे इसलिए दिक्कत आ गई इसमें। अब यहाँ पर देखो W, B, विंडो ऑब्लिक वेंटिलेटर, या तो विंडो या तो वेंटिलेटर और डोर, डी फॉर डोर। तो ये डोर का सिंबल हो गया। और वो विंडो और वेंटिलेटर के लिए यहाँ 2 लाइन होती है, यहाँ सिंगल ही लाइन बनाए हैं, यहाँ 2 लाइन होती है। ठीक है, तो और ये सब आपके कॉलम के सिंबल है कि यहाँ कॉलम दिए हैं। तो फाइनल आपकी ड्राइंग जब कंप्लीट होगी तो ऐसी दिखेगी। और ये जो कॉलम कैसे बनाते हैं, ये आपका जब रेक्टेंगुलर वाला कमांड बताएंगे तब हम बताएंगे कि ये कॉलम कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका लाइन कमांड में ही थे, इसीलिए हम पूरा जो भी आपको बताया सब लाइन कमांड के ऊपर ही सारा बताया। तो ये बताओ, लाइन कमांड समझ में आ गया है सबको? कुछ बोलोगे? कह रहे लाइन कमांड सबको समझ में आ गया है? अरे चैट ही में लिख पहला दो। दिन था सर, अभी उतना अच्छा नहीं समझ में आया है। अच्छा, देखो ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हम बोल रहे हैं अभी भी। तो आपके पास हम 2 दिन क्लास लेंगे, मंडे और ट्यूसडे। अभी इस मंडे को क्लास नहीं ले पाया, देखते हैं अगर कल टाइम मिला, अगर फर्स्ट सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लास के बाद टाइम मिला तो आप लोग की भी क्लास कल ले लेंगे। तो उसमें और भी लाइन के ऊपर और भी दिखाएंगे। जैसे आप लोग जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप 3D फिगर देखे थे ना, जिसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब बनाते थे,
तो पहले हम लोग वही फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको 3D में ले जाएंगे, जिसे आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑटोकैड पे बनाएंगे और उसके बाद इसमें आएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे उससे पहले ही हम आपको बता देंगे, 2-3 घंटा पहले ही। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को किसी भी पॉइंट पे? किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ ले अभी। और ये वीडियो हम YouTube पे भी डाल देंगे। अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग सेव होती है फिर ये डाउनलोड करके YouTube पे डाल देंगे। ठीक है, वहां से भी जिसको देखना होगा देख लेगा और पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू फिर।